बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट नंबर 11, क्लास 12। यूनिट नेम इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये होगा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया में से पास होती हैं, उनको जब हम मेजर करते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई ई। इसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से, और ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और ए से मुराद सरफेस एरिया है। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास होती हैं सरफेस एरिया में से, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई डिपेंड्स अपॉन, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सबसे पहले ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इतना उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास होंगी। तीसरा जो है ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू ई, यानी जितना हमारे पास सरफेस एरिया का जो ओरिएंटेशन है ई के लिहाज से उस पर डिपेंड करता है कि आया ये उसके साथ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल होगा तो ये इसमें से मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसमें से ज़ीरो लाइंस पास होंगी। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा है, देखिए इसके बाद जो है फ्लक्स एट एनी एंगल थीटा। अब फ्लक्स जो है किसी भी एंगल पे, यानी अगर आप एक सरफेस एरिया को टिल्ट करें यानी मोड़े इस तरह, और वो एक एंगल पे उसको रखें और उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसमें से पास करें, तो जितना एंगल बनेगा उसके लिहाज से उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी। देखिए, इफ़ द एरिया ए इज टिल्टेड, हम अगर एक एरिया ए को हम इस तरह मोड़ें, देन सच दैट इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, तब ये एक एंगल थीटा बनाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ विद इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस इन दिस केस। अब इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बराबर होगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इसके बराबर आएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया विल बी, जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है इस एरिया में से पास होती हैं वो क्या होंगी? ई ए कॉस थीटा होंगी। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा, एंगल थीटा पे डिपेंड करती हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, यानी जब किसी भी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसमें फिर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ई ए कॉस थीटा के बराबर है, यानी ई और ए, ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए से मुराद सरफेस एरिया। फिर हमने देखे क्या कहा, इसके साथ हमने कॉस थीटा लगाया क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है और ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तीसरा उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद देखिए, हमने कहा कि फ्लक्स किसी भी एंगल पे हमारे पास क्या होगा? अगर हम इसके सरफेस को टिल्ट करें, इस तरह मोड़ें, और जब हम इस सरफेस को इस तरह मोड़ें तो इसमें से फील्ड लाइंस पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। जब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एंगल के लिहाज से पास होंगी, तब हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बनेगी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो देखिए, कॉस थीटा क्या है? जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास होती हैं तो एरिया में से, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये एंगल पे डिपेंड करता है कि इसका एंगल क्या है। फिर आप देखिए मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स क्या है कि अगर सरफेस एरिया को हम परपेंडिकुलर रखें और इफ़ द सरफेस इज प्लेस परपेंडिकुलर, अगर हम सरफेस को परपेंडिकुलर रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सच दैट सरफेस एरिया ए इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फिर जो सरफेस एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा, तब हमारे पास मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो इसमें से पास होंगी। देखिए, इफ़ द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखें, सच दैट सरफेस एरिया ए इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जो सरफेस एरिया ए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है, तब हमारे पास मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्सेस इसमें से पास होंगी। तो देखिए, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो देखिए, इधर हमारे पास जो ये एंगल बना रहा है वो ज़ीरो बना रहा है,
क्योंकि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है और एंगल इनका 0 बन रहा है, तो cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है। तो phi e इज इक्वल टू ई डॉट ए और cos 0 की जगह पे हमने 1 पुट किया, phi e इज इक्वल टू ई डॉट ए आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा। फिर दूसरा क्या है, इफ़ द सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल, अगर हम सरफेस को पैरेलल रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और जो सरफेस एरिया ए है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, मीन्स परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देन नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू द सरफेस, तब उस सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास नहीं होंगी, उसके ऊपर चली जाएंगी इस तरह। ये देखिए, अगर हमने इस सरफेस को पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, और इसका जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तब हमारे पास 0 फ्लक्स पास होंगे, उसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगी। तो देखें phi इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा जो है वो हमारे पास 90 है, जो cos 90 जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, cos 90 0, इधर हमने 0 पुट किया, phi इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, अब हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इस केस में हमारे पास जो फील्ड जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, या सरफेस हमारे पास कर्व्ड है, तब हम क्या करेंगे, जो सरफेस जो है इस सरफेस को हम डिवाइड करेंगे स्मॉल स्मॉल पैचेस में, जिसको हम डिफरेंशियल एरिया कहते हैं, और हम ये चीज़ एज्यूम करेंगे कि ये जो है अप्रोक्सीमेटली फ्लैट है, या ये बहुत ज़्यादा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इसमें से, ये देखें, तो तब हम इलेक्ट्रिक ई को क्या रखेंगे, यूनिफॉर्म रखेंगे। यानी अब इधर हमें क्या करना है, इफ़ द केस इज सच दैट ईदर द फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म, या तो ये हमारे पास ये फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तब हम क्या करेंगे, डिवाइड द सरफेस इनटू वेरी स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया, तब हम इस सरफेस को स्मॉल स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया पे डिवाइड करेंगे, जिसको हम डिफरेंशियल एरिया कहते हैं। अब हर एक जगह पे हमने क्या करना है, फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस एरिया में से, हर एरिया में से जब हम फ्लक्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो तब हमारे पास क्या होगा, phi इज इक्वल टू ई डॉट ए, इन सब का सम लेंगे, डेल्टा ए मीन्स सरफेस एरिया जो है स्मॉल स्मॉल पैचेस है, सरफेस एरिया जो है स्मॉल स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया है, तब हम ये हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, phi e इज इक्वल टू सम ऑफ ई डॉट डेल्टा ए, इन सब को हमने क्या करना है, सम करना है, टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस पे जब हम टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, वी ऐड फ्लक्स फ्रॉम ईच पैच, हर पैच पे हमने फ्लक्स को ऐड करना है, और इसको हम इस तरह लिखेंगे, phi e इज इक्वल टू सम ऑफ ई डॉट डेल्टा ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, लेकिन हर एक पैचेस ऑफ एरिया में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो तब हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसमें से कितने पास हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।